नमस्कार, जय सिया राम, राम राम, जय सिया राम। मतलब देशभक्ति जाहिर हो चुकी है। मैं रजिस्टर कर चुका हूँ कि मैं देशभक्त हूँ। यस, नेशनलिस्ट, देशभक्त। और मुझे अब पूरी छूट है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गाली गलौज या फिर राम जी के मुंह में या हनुमान जी के मुंह में कोई एक ऐसा शब्द जो आज के पॉप कल्चर का फेवरेट है, वो डाल के मैं यंग जनरेशन की वाहवाही लूटने की कोशिश कर सकता हूँ। इन रिटर्न आई मे गेट फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, द एजेंसीज एंड राइट विंग इकोसिस्टम का एकदम, वो बोलते हैं ना, ब्लू आइड बॉय बनने का शानदार मौका। युग युगांतर से जीवित और जागृत ये कहानी है रामायण की। ओम राउत ने एक बहुत ही महान काम किया है। उन्होंने एक अच्छी फिल्म बनाई है। अच्छी क्योंकि उनको लगता है कि अच्छी है, बुरी क्योंकि उनके क्रिटिक्स को लगता है कि बुरी है। और कुछ ऐसे में हिंदूवादी लोग हैं जो बहुत ही अपनी आस्था को अपने सर माथे लेके चलते हैं। उनको लगता है कि हमारी जो भावनाएं हैं वो आहत हो रही हैं। सब लोग कह रहे हैं ना कि बेकार है, हिंदू ग्रंथों का अपमान हुआ, वो हुआ है। हनुमान जी को कोई हाथ तक नहीं लगा पाया था, उनको लात मार रहे हैं इसमें। हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं। अलग अलग डिबेट हैं, अलग अलग डिफेंस हैं और अलग अलग मुद्दों से भटकाने का जरिया एक फिल्म। Completely, it is not an error. It is a very meticulous thought process that has gone into writing the dialogues for Bajrang Bali. आदि पुरुष का जो अटैक है वो चौतरफा है। राइट भी, लेफ्ट भी, सेक्युलर, संघी, सब कर रहे हैं। घर भी तेरा, सर भी तेरा और जूता हैगा कंडी सेना का, याद रख लेना। बहुत जल्दी साफ करेंगे। कारण ये है कि इसके जो राइटर हैं ना, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इस देश के लोग भगवान श्री राम के कथानक पे बनी हुई अब तक की सबसे भव्य फिल्म को ठुकरा नहीं सकते। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं है। पक्षधर हैं, पहले वो सेक्युलर थे, फिर संघी हैं। नेहरू और जिन्ना कई मायनों में एक जैसे थे। आगे इस फिल्म का जो हश्र हो रहा है उसके बाद वो क्या होंगे वो ही जानते हैं। एकदम चूतियापा लगा यार, जरा भी नहीं पसंद आया मूवी, जरा भी नहीं, बोले तो थोड़ा भी नहीं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सीरियस मुद्दा है। सीरियस मुद्दा ये है कि आज जब भारत या फिर पूरी दुनिया के सामने बड़े बड़े मुद्दे हैं, तब एक हफ्ते से एक ही विषय पे बार बार वाद विवाद हो रहा है। मीडिया का अटेंशन, सरकारें रिएक्ट कर रही हैं, कुछ लोग बैन करने की बात कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि हिंदू भावनाएं आहत हुई हैं। लेकिन इनके बीच दब क्या रहा है? इनके बीच दब रहा है जलता हुआ मणिपुर। मणिपुर में हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार रात को फिर से हिंसा की घटना घटी। आपको बता दें कि इसी दौरान गोलीबारी हुई और 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। बंगाल में इलेक्शन, पंचायत जो इलेक्शन है उसमें हो रही हिंसा। क्या आदि पुरुष आपकी जीवनचर्या को किसी तरह से प्रभावित करने वाला है? क्या ये प्रभावित करने वाला है कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, और आप आज से राम, हनुमान, सीता को एक अलग तरीके से देखने लगेंगे? क्यों? क्योंकि एक फिल्म दिखा रही है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। या फिर ये है कि ये फिल्म ये निर्धारित करेगी कि आपकी जीवनचर्या क्या होगी, आपके बच्चे किस कॉलेज में पढ़ने जाएंगे, फीस कैसे मैनेज करेंगे, आप रोज़ जो कमा के लाते हैं वो सैलरी कैसे आप सेग्रीगेट करेंगे, बजट प्लान करेंगे, या फिर महंगाई से कैसे आप जूझेंगे और उससे लड़ेंगे, जीतेंगे। तो ये आपको निर्धारित करना है कि आपको आहत होना है या फिर जागरूक होना है। आहत कैसे होते हैं? आहत ऐसे होते हैं कि किसी ने एक फिल्म बनाई है आदि पुरुष, जिसमें उन्होंने कुछ मवाली अंदाज में डायलॉग्स बुलवाए हैं और वो आपकी भावनाओं को आहत कर रहे हैं। या फिर ये कि आपके देश में एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है। नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य है मणिपुर, जहाँ पे 40 दिन से लगभग हिंसा जारी है। माइतीज और कुकीज कम्युनिटी के लोग एक दूसरे पे आर्म्स एंड एमिनिशन, बंदूक, गोला बारूद से अटैक कर रहे हैं। घर जलाए जा रहे हैं, बीजेपी के लीडर्स के घर जलाए जा रहे हैं।
दूसरे नेता जो हैं, पत्रकार हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है। लगभग 100 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और ये ऑफिशियल डेटा है। लेकिन क्या ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है या फिर वही आदिपुरुष, मनोज शुक्ला, ओम राउत, कृति शेनन, प्रभास, रामजी सुंदर दिख रहे हैं कि नहीं, उसमें मवाली लैंग्वेज है? भाई हो सकता है मूवी बहुत बुरी हो, मत देखो, ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, ये बेरोजगारी और भूखमरी खत्म नहीं करेगा। या फिर इंडो चाइना बॉर्डर पे जो टसल चल रही है, जहां पे ये कहा जा रहा है कि 65 में से लगभग 21 पोस्ट पे चाइना ने कब्जा कर लिया है। A national exclusive report by India Today's Ankit Kumar, where he captures the first satellite imagery of a new township that China has built just kilometers, not from Ladakh, not from Arunachal Pradesh, but the Uttarakhand border. That's या फिर बंगाल में जो पंचायत इलेक्शन हो रहे हैं उसमें जो हिंसा हो रही है, लोग मर रहे हैं, और जो राजनीतिक हिंसा एकदम एक बड़ा वृहद प्रारूप लेते जा रही है, उस मामले को सॉल्व किया जाएगा। न सिर्फ 24 परगना बल्कि वर्धमान में भी यह हंगामा शुरू हुआ है और बम फेंकने की घटना भी हुई है। आप ये समझिए कि आदिपुरुष, पठान या फिर ऐसे तमाम मुद्दे इसलिए उठाए जाते हैं ताकि आप अपनी सोचने और समझने की तार्किक शक्ति को दरकिनार करके इन सब आवंडरों में फंस जाएं और एक जागरूक नागरिक होने के बावजूद भी मूर्ख बने रहें। अगर रामायण के उसूलों की ही बात है तो रामायण तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताता है जो रामायण के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं वो कतई नहीं मानते। जय श्री राम एक वॉर क्राई बन गया है, हनुमान एंग्री हनुमान बन गए हैं। जगदम्ब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इच्चल कर। रामायण की माने तो रामायण तो ये भी कहता है कि भगवान राम खुद किसी तुलना से परे नहीं है, किसी कटाक्ष से परे नहीं है, और वो अपनी जो विश्वसनीयता है वो रामायण के अंदर ही बार बार साबित करते रहे हैं। चाहे वो सबरी के झूठे बैर खाना हो या फिर वनवास, ऐसे तमाम कांड हैं जहाँ पे ये दर्शाया गया है कि राम एक बहुत ही डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव पर्सनालिटी थे। वो क्रोधित नहीं होते थे। लेकिन ये परिभाषा पूरी तरह से बदल गई है और आज अगर हम रामायण के उसूलों को पालन करने लगें, जो असल रामायण है, जो रामायण लिखी गई है या फिर जो रामायण ग्रंथ में हम राम का चित्रण करते हैं, तो राम के चित्रण से अगर हम कुछ सीखें और हमारे नेता सीखें तो बहुत सारी चीज़ें नहीं करेंगे जो कर रहे हैं। लाइक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे अटैक और ये फिल्म बैन करने के जो मांग होते हैं सरकारों द्वारा खुद, वो सारी चीजें नहीं होंगी। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक सेलेक्टिव मैटर नहीं हो सकता। आपको पसंद नहीं है आदिपुरुष, मत देखिए। आपको लगता है कि जो रामायण के जो कैरेक्टर्स हैं उनका चित्रण बहुत ही ख़राब हुआ है, मवाली लैंग्वेज यूज़ की गई है, फाइन, डोंट वॉच इट, क्रिटिसाइज इट, अवॉर इट। लेकिन इसके बैन की मांग उतनी ही गलत है जितना पठान के बैन की मांग थी, या फिर एक केरला स्टोरी के बैन की मांग थी, कश्मीर फाइल्स की बैन की मांग थी। क्योंकि बैन एक डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा काला धब्बा होता है। हो सकता है कि एक दिन क्रिएटिविटी के तौर पे, एक क्रिएटिव क्यूरियोसिटी के तौर पे एक फिल्मकार सोचे कि क्यों ना मुंबई की जो स्लम्स में भाषा बोली जाती है उसमें रामायण बनाई जाए। तो उसमें जो संवाद होंगे राम, लक्ष्मण, रावण, सीता, इन सब के, वो शायद उसी लहजे में होंगे। प्रथम अध्याय आरंभ करेला हूँ। जिस समय सीता मैया अपनी खोली में बैठेली थी, उधर लंका का भाई कंस आयला था। कंस ने बोला, माते मला भूख लागली, खायला द्या। तो हम कितना प्रभावित होंगे इससे, ये हम पे निर्भर करता है। लेकिन हम ये
जो हक है एक फिल्म मेकर का कि वो कैसे एक फिल्म बनाना चाहता है, उसको उससे नहीं छीन सकते। गुस्सा हो सकते हैं, बुरा मान सकते हैं, मानिए, लेकिन किसी फिल्म को डिस्कार्ड मत कीजिए। आपको पसंद नहीं है, फाइन, किसी का पैसा लगा है, किसी ने काम किया है, और आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते। अगर आप सोशल मीडिया पे जाते हैं और आज आपका माहौल बना हुआ है कि ओ हो सब पीट रहे हैं आदि पुरुष के फिल्म मेकर्स को, तो हम भी जाएंगे 4 भाले लगा दें। शायद ये वही लोग होंगे जो 4 महीना, 2 महीना, 3 महीना पहले ये बोल रहे होंगे कि वी नीड आ फ्रीडम of expression back from this government or that government or previous government or नेहरू जी whatever। लेकिन ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो आपको असली मुद्दों पे रैशनैलिटी को मद्देनज़र रखते हुए अपनी बात नहीं करते, क्योंकि रैशनैलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर रैशनल नहीं होंगे तो आप उतने ही बुरे हैं जिनके खिलाफ आप बोल रहे हैं, क्योंकि पलड़ा बराबर या भारी करने का खेल नहीं है ये एक मुद्दे की सही परख और उस मुद्दे को कितना अटेंशन मिलना चाहिए, सवाल ये है।